डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश में पहला वन या कह सकते हैं फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी बनाए जाने की बात की जा रही है, जो कि अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि पिछले साल मुख्यमंत्री योगी जी ने बात की थी इस बारे में कि यूनिवर्सिटी बनाएंगे, और हाल फिलहाल में इन्होंने इस चीज को पूरा भी कर दिया है और बजट भी एलोकेट कर दिया गया। तो क्या लिखा है, योगी सरकार ने गोरखपुर कैंपियरगंज में प्रदेश की पहली वानिकी विश्वविद्यालय या फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी आप कह सकते हैं इसको स्थापित करने की बात कर दी है। इन्होंने बता भी दिया है कि कितना पैसा खर्च किया जाएगा, कितने एरिया में बनाया जाएगा। देखिए लिखा है 500 करोड़ रुपए लगने वाले हैं और लगभग 125 एकड़ में ये पूरा कैंपस बनाया जाएगा। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, कौन सा पाठ्यक्रम रहने वाला है, कब तक बनकर तैयार हो जाएगा, क्या हॉस्टल होगा, हॉस्टल में कितनी सीटें होंगी, लड़कियों के लिए होगा कि लड़कों के लिए होगा, ये सारा 1 बाय 1 कवर करने वाले हैं। पहले बात कर लेते हैं यूपीपीएससी का मेंस का 2025 का क्रैश कोर्स और मेंटोरशिप प्रोग्राम लेकर के। आप में से बहुत सारे लोगों का यूपीपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ होगा, तो खासकर उन्हीं बच्चों के लिए हमने 920 सीटों के साथ एक 100 डेज का प्रोग्राम स्टार्ट किया है। ऑफलाइन अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो प्रयागराज से स्टार्ट कर सकते हो। ऑनलाइन की फीस 7500 है और ऑफलाइन की फीस आपकी 9,500 रुपए है। 8 दिसंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है। नंबर दिया हुआ है 9555124124 या फिर आप विजिट कर सकते हैं sanskritiyes.com की वेबसाइट पर। आते हैं टॉपिक पर वापस। अब इसकी कुछ विशेषताएं देखेंगे। स्थान बता दिया है, कुल लागत और एरिया बता दिया गया है, डीपीआर तैयार कर दिया गया है, शीघ्र ही कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी। विश्वविद्यालय अधिनियम का ड्राफ्ट अंतिम चरण में ऑलरेडी पहुंच चुका है। जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र के निकट यहां पर 125 एकड़ भूमि तय की गई है। ये आपने पिछले साल सुना होगा और इसका उद्घाटन करते समय ही ये एक तरीके से आइडिया दिया गया था उत्तर प्रदेश वासियों के लिए कि भाई आपके लिए कोई फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी भी बन सकती है। 2024-25 के बजट में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अब इकट्ठे 500 करोड़ नहीं दे देंगे ना, धीरे धीरे पैसा दिया जाता है। तो टेंडर वगैरह और निर्माण कार्य ये सारा यहाँ पर शुरू हो गया है। ठीक है, अब बात करते हैं शुरू होने वाले मुख्य विषय क्या क्या होंगे, क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो देखो, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह लगातार बढ़ रही है, तापमान हो गया, जो है जंगलों को लेकर के, जीव जंतुओं को लेकर के, हर चीज को लेकर काफी लोग परेशान हैं। तो इस बीच इस प्रकार की यूनिवर्सिटी सेटअप करना जो कि पर्यावरण के बारे में समझाए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वानिकी है, कृषि वानिकी, सामाजिक वानिकी, औद्योगिक हार्टिकल्चर, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन अध्ययन, वन्य जीव संरक्षण अध्ययन हो गया। अकादमिक ढांचा बात करते हैं तो विभिन्न डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्सेज स्टार्ट किए जाएंगे। यहाँ पे आधुनिक प्रयोगशालाएं, ऑडिटोरियम्स, बड़ी लाइब्रेरीज, अलग अलग लड़के लड़कियों के लिए 500 सीटों वाले हॉस्टल्स, प्रशासनिक भवन, शिक्षकों के लिए आवास भी होगा, खेल परिसर एवं अनुसंधान केंद्र बनाए जाएंगे। उद्देश्य क्या है स्थापित करने का, तो प्रदेश में वानिकी शिक्षा, अनुसंधान और प्रबंधन को बढ़ावा देना चाहते हैं। साथ में जलवायु परिवर्तन और वन से संबंधित जो भी चीजें हैं उनको भी सरकार ध्यान में रखकर इस क्षेत्र में काम करना चाहती है। वन्य जीव संरक्षण हो गया, जैव विविधता के लिए काम करना चाहती है, और साथ में युवाओं को वन्य जीव प्रौद्योगिकी और जंगल या जीव कह सकते हैं इस क्षेत्र में चाहती है कि रिसर्च वगैरह करें। यूपी के अर्ध वन एवं वन क्षेत्रों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु मानव संसाधन तैयार करना चाहती है कि कल को यूपी से लोग तैयार हों इस क्षेत्र में काम करने के लिए। अगर आप बात करेंगे पूरे भारत में तो शायद आपको थोड़ा सा कम मिलेगा कोई व्यक्ति जिसने इस क्षेत्र में मास्टर्स कर रखी हो या बहुत नॉलेज हो उसको। अपेक्षित लाभ क्या हो सकते हैं इस यूनिवर्सिटी को बनाने से? पहली बार समर्पित वन यूनिवर्सिटी होने वाली है, तो पहली बार ही होगा कि वन्य संरक्षण हो गया, वन्य प्रबंधन और पर्यावरण को लेकर के कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास पूरी नॉलेज होगी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम जाकर के जलवायु के बारे में, वन के बारे में, जीव संपदा के बारे में बात कर पाएंगे। नेपाल सीमा से सटे हुए जो भी क्षेत्र हैं तराई का और पारिस्थितिकी तंत्र के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे इंपॉर्टेंट जो भी टाइगर रिजर्व हैं आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो राज्य की वन संपदा को ये लोग समझेंगे भी और उसको संरक्षित रखने का प्रयास भी करेंगे। अगर वन कवर के हिसाब से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा नहीं है, मध्यम स्तर का है, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा। महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि के बारे में तो 6 सितंबर 2024 को जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र के उद्घाटन पर सीएम ने विश्वविद्यालय का ऐलान ऑलरेडी कर दिया था और अब इन्होंने बजट एलोकेट कर दिया है और बता दिया है कि कितने एरिया में बनाने वाले हैं और क्या क्या क्षेत्र, क्या क्या चीजें यहाँ पर होने वाली है, सिलेबस क्या होगा और भी चीजें उन्होंने बहुत अच्छे से सारी डिस्क्राइब कर दी है। राष्ट्रीय महत्व क्या है,
तो भारत में वानिकी पर केंद्रित विश्वविद्यालयों की संख्या बहुत कम है और यूपी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाता है। तो यूपी का जो ये संस्थान बनेगा भारत के शीर्ष संस्थानों में सम्मिलित होकर के भविष्य के लिए यहाँ पर लोग तैयार करेगा या मानव संसाधन तैयार करेंगे, जो कि भविष्य में वन संपदा, जलवायु परिवर्तन और जो हमारी चीज़ें हैं जिनको लेकर के हम संरक्षण का प्रयास कर रहे हैं उस क्षेत्र में आगे आकर के पार्टिसिपेट करेंगे। चुनौतियां हो सकती हैं कुछ। पहली बात तो हमने देखा कि हमारे यहाँ पर जो है फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी ज़्यादा नहीं है, तो जाहिर सी बात है वहाँ से पढ़कर निकलने वालों की संख्या भी कम होगी। जब संख्या कम है तो पढ़ाने वालों की भी संख्या यहाँ पर कम है, तो विशेषज्ञ शिक्षक यहाँ पर बहुत कम रहने वाले हैं। वन क्षेत्रीय अनुमति व पर्यावरण मंजूरी को लेकर भी थोड़ा सा विवाद हो सकता है। 125 जो है एकड़ भूमि चाहिए इनको, बड़े बुनियादी ढांचे बनाने के लिए भी बहुत पैसा चाहिए, इसको लेकर के अभी चीज़ें चल रही हैं। साथ में अनुसंधान के लिए वैश्विक सहयोग सुनिश्चित करना, ये सारी चुनौतियां जो हैं हमें इस यूनिवर्सिटी को स्थापित करने से पहले झेलनी पड़ेंगी। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो ये पूरा मैप है, जहाँ जहाँ पर ज़्यादा ग्रीन दिख रहा है वहाँ पर वन कवर ज़्यादा आपको दिखाई देगा, जहाँ पर कम है या बहुत हल्का है वहाँ पर वन कवर बहुत कम दिखाई देगा। अब देखो बात करते हैं तो यूपी का टोटल वन आवरण कितना है, 9%, और राष्ट्रीय औसत कितना है हमारा, 21%। इसका मतलब अगर हम कंपेयर करें तो यूपी में काफ़ी कम है, थोड़ा बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है। तो वन आवरण के आधार पर यूपी ना तो बहुत ज़्यादा कवर वाला है ना बहुत कम है कि 2-3% ही, नहीं, बीच में आता है ये। सुधार हेतु राज्य का लक्ष्य यहाँ पर है कि 2030 तक इसको 9 से बढ़ा करके 12 से 15% किया जाएगा। अब बात करते हैं वन वितरण क्षेत्र। तो ये जो मैप देख रहे हैं ना, ये वन वितरण का नहीं है, ये आर्थिक क्षेत्र है। मैंने कोशिश की थी कि वन वितरण क्षेत्र का मिल जाए, लेकिन अगर आप वन वितरण क्षेत्र को भी डिवाइड करें तो लगभग ये 4 प्रकार के क्षेत्र ही डिवाइड किए गए हैं जो कि यहाँ पर आर्थिक क्षेत्र हैं। एक होता है पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें सहारनपुर, मुरादाबाद, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, फिरोजाबाद, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और भी हैं। नेक्स्ट हमारा उत्तरी इलाके में देखेंगे कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली और अमेठी है। नेक्स्ट नीचे देखें बुंदेलखंड वाला पूरा एरिया रीजन देखने को मिलेगा, हमीरपुर, झांसी और बांदा और ललितपुर है। पूर्वी आर्थिक क्षेत्र में आप देखेंगे, इसको आप जो है वन क्षेत्र में भी कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर मऊ, वाराणसी, भदोही और जैनपुर देखो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट भी किया गया होगा। तराई एवं भाबर क्षेत्र में देखेंगे सबसे समृद्ध वन आवरण यहीं पर है। पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, सबसे बड़े बड़े नेशनल पार्क्स और टाइगर रिजर्व भी आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। विंध्य क्षेत्र में देखेंगे सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली देखने को मिलेगा। बुंदेलखंड, झांसी, बांदा, चित्रकूट थोड़ा सा सूखा इलाका है। ग्रीन फॉरेस्ट वगैरह आपको थोड़ा कम ही देखने को मिलेगा। आर्द्र भूमि एवं दलदली भूमि देखेंगे तो गोरखपुर और महाराजगंज में आपको देखने को मिलेगी। फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी का लोकेशन कैंपियरगंज, गोरखपुर, शोध के लिए होने वाला, तो यहाँ पर आर्द्र भूमि और दलदली क्षेत्र में जो है इसका स्थापना की जा रही है। अब टाइगर रिजर्व, तो मोस्ट 4 टाइगर रिजर्व हैं आपको देखने को मिल जाएंगे उत्तर प्रदेश में, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक दुधवा है और एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा 2 देखेंगे तो रानीपुर टाइगर रिजर्व है, राज्य का नया है, ठीक है, चालू है, प्रस्तावित अधिसूचित टाइगर रिजर्व रहने वाला है, बुंदेलखंड क्षेत्र में बनेगा। नेक्स्ट इसके अलावा बफर जोन के रूप में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है, कॉर्बेट से जुड़ा हुआ देखने को मिले, कभी कभी सूची में शामिल कर लिया जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट 2 ही है, पीलीभीत और जो हमने बताया दुधवा वाला, बाकी 2 और भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। संरक्षित क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन देखने को मिल जाएगा। अब राष्ट्रीय उद्यान दुधवा वगैरह हमने देख लिया है, वेटलैंड एरिया भी है, कंजर्वेशन एरिया भी यहाँ पर है। कुल अगर हम बात करते हैं तो यूपी की जैव विविधता सुरक्षा में इनका केंद्रीय योगदान रहता है, जो हमने एरियाज देखे हैं। तराई आक जो हमारा लैंडस्केप है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, सबसे बढ़िया इलाका यही मानते हैं हम। भारत नेपाल की सीमा जो है सटी हुई जो है वहाँ पर देखने को मिलेगा। 14 संरक्षित क्षेत्र पूरे इस इलाके में है। 800 किलोमीटर लंबा वन्य जीव कॉरिडोर आपको इसी इलाके में, तराई वाले इलाके में देखने को मिलेगा। यूपी का योगदान देखें तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि दुधवा हो गया और कर्तनिया घाट कॉरिडोर यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें आपको हाथी, बाघ, गैंडा, दलदली, हिरण देखने को मिलेगा। मानव वन्य जीव संघर्ष अध्ययन का महत्वपूर्ण क्षेत्र मानते हैं, जहाँ पे जानवर ज़्यादा है और वहीं पे इंसान है, तो जाहिर सी बात उनके बीच संघर्ष होगा ही होगा। ये सारा फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जैव विविधता के दृष्टिकोण से अगर देखें यूपी में आपको फौना फ्लोरा में, तो फ्लोरा में जो है सल, शीशम, सागौन, खेर, 200+ औषधियों के पौधे, घास भूमि प्रजातियों में देखेंगे तो कांस, मुंज और सरकंडा देखने को मिलेगा।
फौना में देखते हैं, जीव में तो बाघ, हाथी, गैंडा, दुधवा में पुनर्स्थापन किया गया है। 12 सिंघा, दुनिया की सबसे विशिष्ट जो है सब स्पीसीज जो है स्वाम्प डियर देखने को मिल जाएगा। मगरमच्छ, घड़ियाल हो गया, दलदली मगर यहाँ पर देखने को मिलेगा। 500 से ज़्यादा पक्षी प्रजातियाँ भी उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएंगी। समझ में आ गया होगा नई जो फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी है कहाँ बनेगी, क्या विशेषताएं रहने वाली है। उसके बाद मैंने आपको वन आवरण के बारे में समझा दिया उत्तर प्रदेश का। प्रश्न हमारा है, हाल ही में समाचारों में देखे गए उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी का निर्माण किस स्थान पर प्रस्तावित है? पहला है पीलीभीत, दूसरा है गोरखपुर, तीसरा है चित्रकूट और चौथा है बहराइच। सही आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।